So, hello everyone, my name is Akash Yadav from the Backbenchers Institute, and today in this video I'm going to teach you about uses of get. Yes, uses of get. जब हम कोई इंटरव्यू देखते हैं या जब हम कोई हॉलीवुड मूवी देखते हैं तो अक्सर हमको देखने सुनने को मिल जाता है कि जो एक्टर्स हैं वो गेट का यूज़ बहुत ही करते हैं अपने डायलॉग्स में। ओके, तो हम समझते हैं कि भाई ये कौन सी गेट है या फिर इसका इस्तेमाल यहाँ पर क्यों किया गया या फिर इसका मीनिंग क्या होता है। वी ऑलवेज गेट कंफ्यूज। ओके, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यूज ऑफ गेट के बारे में पढ़ाने वाला हूँ क्योंकि अक्सर ये एक कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है। ओके, तो आज ये वीडियो आप कंप्लीट देखिए और एक नोट बनाइए ताकि आपको पता चल सके कि गेट का यूज हम कहाँ कर सकते हैं और कैसे हम अपनी इंग्लिश को, कैसे हम अपनी सेंटेंसेस को सुधार सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ऑलरेडी मैंने कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स मैंने आपके लिए लिख के रखे हैं जो हमारे यूज ऑफ गेट में काम आएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए समझते हैं फिर। ओके, देखिए यूज ऑफ गेट आज के इस वीडियो में हम जान रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ब। यस, गेट एक वर्ब है जिसको अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, बोलते हैं। इज दैट क्लियर है? चलिए, और गेट वर्ब है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले जो गेट का होता है मतलब मैंने यहाँ पास लिखा हुआ है समझना। ओके, समझना, टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड। जैसे कि आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो, क्या हम पूछते हैं ना। या फिर बहुत सारे आप देखेंगे जब आप कोई क्लास में पढ़ते हैं या फिर कोई मोटिवेशन स्पीकर आप सुनने जाते हैं तो वो बोलते हैं अक्सर कि ओके, ऑडियंस को बोलते हैं कि आर यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं। ओके, तो समझने के लिए, हम समझने के लिए गेट का यूज करते हैं। तो पहला यूज होता है दोस्तों गेट का समझने के लिए। इज इट क्लियर? जैसे कि सेंटेंस होता है आर यू गेटिंग माई पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा। ओके, या फिर उसका आंसर होगा यस आई गॉट योर पॉइंट, कि मुझे आपकी बात समझ में आ गई। ओके, आई होप आपको भी समझ में आ गई होगी। पहला जो होगा गेट, उसका हम लोग यूज करेंगे समझने के लिए। ओके, दूसरा हम लोग ले रहे हैं गेट मतलब होता है पाना। ओके, टू ऑब्टेन, पाना। इज इट क्लियर? जैसे कि आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, मुझे एक मौका मिला या मैंने एक मौका पाया। इज दैट क्लियर? तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, दिस इज द सेकेंड यूज ऑफ गेट। ओके, देन थर्ड में हम लोग अगर आए तो प्राप्त करना मतलब होता है टू रिसीव, किसी चीज को प्राप्त करना। ओके, सो शी गॉट माई लेटर, शी गॉट माई लेटर। ओके, या आई हैव गॉट योर पार्सल, कि मैं तुम्हारा पार्सल ले चुका हूं। इज दैट क्लियर? तो पहला होता है समझना, दूसरा होता है पाना, तीसरा होता है प्राप्त करना। ओके, देन हम चौथे में अगर आए तो एक गेट का मतलब होता है खरीदना, टू बाय, खरीदना, टू बाय। जैसे कि कैन यू गेट सम मिल्क फॉर मी फ्रॉम द शॉप, कि क्या तुम मेरे लिए दूध दुकान से ला सकते हो। तो खरीद कर लाने के लिए, खरीदने के लिए भी हम गेट का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? जैसे कि आई गॉट माई आईफोन फ्रॉम द मोबाइल शॉप, कि मैंने अपने आईफोन मोबाइल शॉप से खरीदा। ओके, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार हमने गेट का यूज देखा। अभी पांचवा देखते हैं, ठीक है। इस गेट का मतलब होता है दोस्तों पहुंचना, टू रीच, है ना, पहुंचना, टू रीच। ओके, जैसे कि आई एम जस्ट ओके गेटिंग योर होम, कि मैं बस तुम्हारे घर भी पहुंच ही रहा हूं। ओके, जस्ट आई एम गेटिंग योर होम, कि मैं तुम्हारे घर पहुंच रहा हूं या पहुंचने वाला हूं, वॉट एवर। ओके, एंड आई गॉट योर होम एट 9:30 o'clock एट नाइट। ओके, तो मैं तुम्हारे घर 9:30 बजे कल रात को पहुंचा। इज दैट क्लियर? तो यहां पास पहला समझना, दूसरा पाना, तीसरा प्राप्त करना, चौथा खरीदना, बाय। ओके, पांचवा पहुंचने के लिए भी हम लोग गेट का यूज करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग अ पॉइंट। इज दैट क्लियर? चलिए, 6 नंबर अगर जाएं दोस्तों तो 6 में क्या होता है, देखिए गेट का मतलब होता है होने के लिए भी हम लोग गेट का यूज करते हैं। जैसे कि देखिए कि वी आर गेटिंग लेट, हम लेट हो रहे हैं, हमें देरी हो रही है या फिर हम लेट हो रहे हैं, अक्सर हम इसका यूज करते हैं। और मैं आपको ये जो गेट पढ़ा रहा हूँ, ये गेट वो है दोस्तों जो हम अक्सर बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? हम अपने रोज की डेली रूटीन में यूज करते हैं, उसी गेट को मैं बता रहा हूँ। सो इफ यू गो टू गूगल एंड इफ यू गो टू यूट्यूब, यस वी आर ऑल्सो ऑन यूट्यूब, सो यू विल गेट मेनी काइंड्स ऑफ यूजेस ऑफ गेट। लेकिन हमको कौन सा सीखना है कि जो जिसकी इस्तेमाल हम ज्यादा करते हैं, इज दैट क्लियर,
उस तरीके का हमको सेंटेंसेस या वर्ड सीखनी चाहिए ताकि हमको वो याद रहे। ओके, चलिए फिर देखते हैं कि यू आर गेटिंग ओल्डर, यू आर गेटिंग ओल्डर। ओके, तुम बूढ़े हो रहे हो, तुम बूढ़े हो रहे हो, बोलते हैं ना यू आर गेटिंग ओल्डर। ओके, तुम बूढ़े हो रहे हो। ओके, ही गॉट वीक इन जस्ट 5 months, ही गॉट वीक इन जस्ट 5 months, कि 5 महीने में ही वो क्या हो गया, कमजोर हो गया। ही गॉट वीक इन जस्ट 5 months, 5 महीने में वह कमजोर हो गया। तो एक गेट जो होता है वो होने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिए, ठीक है ना। ये 7वां हम यहाँ पर देख रहे हैं गेट, जब कोई दूसरा काम करता है तब, ठीक है ना, कि जब आप अपना काम किसी दूसरे से करवाते हैं, ठीक है, और वो जब काम हो जाता है कंप्लीट, तब हम कौन से यूज करते हैं, जैसे कि आई गॉट माई हेयर कट, आई गॉट माई हेयर कट। अक्सर हम लोग इस तरीके के सेंटेंस में गलती करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अक्सर ये सेंटेंस बहुत लोग को मैंने बोलते सुना है कि आई कट माई हेयर, बोलते कि मैंने अपना बाल कटवाया, तो आई कट नहीं होगा वहां पर। ओके, आई गॉट कट माई हेयर, मैंने अपना बाल कटवाया, आई गॉट कट माई हेयर कट। ओके, जब आप खुद करेंगे तब आप बोलते हैं कि मैं अपना बाल काटता हूं, आई कट माई हेयर, मैं अपना बाल काटता हूं, लेकिन हम अपना बाल कटवाने का काम किसी और से करवाते हैं। सब क्लियर। तो जब कोई दूसरा काम करता है तब गेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, देख लीजिए। आई गॉट माई हेयर कट, मैंने अपना बाल कटवाया। आई गॉट माई वर्क डन, मैंने अपना काम करवाया। ओके, आई गॉट माई ब्रेकफास्ट कुक्ड, मैंने अपना नाश्ता बनवाया। ओके, बनाया बोलेंगे तो अलग हो जाएगा। ओके, काम मैंने किया बोलेंगे तो सेंटेंस अलग हो जाएगा, लेकिन जब करवाया किसी और से तब वहां पर हम लोग इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। मैं इस वाले सेंटेंस को या इस वाले गेट को अलग से आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको और अंडरस्टैंडेबल अच्छे से समझ में आए। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक वर्ड है हमारा गेट वेट। गेट वेट मतलब होता है भीगना, भीगना। इज इट क्लियर? जैसे कि आई एम गेटिंग वेट, आई एम गेटिंग वेट, मैं भीग रहा हूं, आई एम गेटिंग वेट, मैं भीग रहा हूं। या फिर ओके, माई 500 रुपीज नोट गॉट वेट, कि मेरे 500 रुपए का नोट जो है वो भीग गया। इज दैट क्लियर? तो यहां पर हम लोगों ने 1 to 8 प्रकार के यूजेस देखें गेट के। ओके, तो आप इन 8 प्रकार के गेट को अपने कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं और आप आसानी से और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहां पर मैंने केवल आपके लिए एक एग्जाम्पल ही लिया क्योंकि मुझे पूरा करना पड़ता है बोर्ड में, बट आप अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाली जो यूज ऑफ गेट है वो समझ में आया होगा, आपने अपना नोट बना लिया होगा। आई होप अगर आपने अपना नोट बना लिया है तो उसको प्रैक्टिस करना चालू करें ताकि आप इसको भूलें नहीं। अब आप अपने इंग्लिश में एक नए गेट का यूज करें, अपने एक नए गेट को ऐड कर दें ताकि आपकी इंग्लिश और अच्छे से इंप्रूव हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।